दिल्ली तो मानो जैसे दिल दहला देने वाले हादसों की गवाह बनती जा रही है। दिल्ली ने निर्भया, श्रद्धा ऐसे ना जाने कितने संगीन अपराधों की गवाही नहीं दी है। न जाने कितनी बार दिल्ली में घटी इन घटनाओं की वजह से सुर्खियों में देखा गया है। रविवार को दिल्ली के शाहबाद डेयरी से एक और नया मामला सामने आया। इस बार साक्षी को साहिल ने मौत के घाट उतार दिया। 1, 2, 3, 4 बार नहीं बल्कि 40 से 50 बार चाकुओं से बेरहमी से कूदा। कसर रह गई तो पत्थरों से कुचला, तड़पते हुए छोड़कर वहां से जाने लगा। इतने में भी उसे तसल्ली नहीं मिली तो वापस लौट कर आया और दोबारा से पत्थरों से उसे कुचलना शुरू कर दिया। साक्षी की उम्र महज 16 साल थी। उसका कसूर बस इतना था कि दोनों की किसी बात पर बहस हो गई थी। धीरे धीरे लड़ाई होने लगी। साहिल ने साक्षी की गली में उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा। इंसानियत पत्थर दिल तब हो गई जब गली से आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने साक्षी की मदद नहीं की। किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की। सब आते जाते रहे। बेरहमी से साक्षी को चाकुओं से गोदा जाता रहा। लोग डर की वजह से घरों में जा छुपे। किसी ने उस हत्यारे को नहीं रोका। फिलहाल साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की करीब 6 टीमें उसकी तलाशी में जुटी हुई थी। साक्षी के घर पर इस समय मातम पसरा हुआ है। उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे संवाददाता ने आसपास के लोगों से बातचीत की। निकले भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? हम तो बाहर रहते हैं भैया। बाहर से रहते हैं? हाँ जी भैया। अच्छा, लड़की को मारा गया, कोई बोला नहीं? नहीं भैया, हम जान बाहर देखिए, सब लोग यही कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं तो बाहर से आई हूँ, सच में। से आई हैं। लड़की को मारा गया, किसी ने हाथ तक नहीं रोका उस लड़के का? सर ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। गलत तो हुआ, किसी ने हाथ नहीं रोका, कोई रोकना नहीं चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, लड़की मार दी गई। सर ये तो बहुत गलत हुआ। हम तो मतलब बाहर से आए हैं, हमने लाइव देखा तो हम आ गए देखने के लिए कि देखूं कहाँ क्या हो रहा है। यही हैरानी की बात है कि सब लोग बाहर से आए हैं, क्योंकि ये जो मकान वाले लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, गायब हो गए हैं। वो सब लोग चले गए हैं। कल भी वो लोग चुप थे, कल भी वो लोग देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी रख ली थी, उन्होंने अपने कानों में रुई डाल ली थी, और आज वो लोग अपने मकानों पर ताले और कुंडी लगा करके यहाँ से चले गए। कोई बोलना नहीं चाहता है। जिससे भी हम पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं हम बाहर से आए हैं। लेकिन ये जो खून के लगे हुए दाग हैं, ये जो खून के लगे हुए धब्बे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि किस क्रूरता के साथ में उस दरिंदे साहिल ने उस लड़की की बेरहमी से हत्या की। आप कहां से आई हैं? हम तो भैया दूसरे ब्लॉक से। दूसरे ब्लॉक से आई हैं। लड़की को मारा गया, कोई बोला नहीं, किसी ने हाथ तक नहीं पकड़ा? भैया इधर ना ये सुनसान सी गली है, इसमें कोई जल्दी से नहीं आता। डर जो लोग रहते हैं, ये क्या है? इसका पता नहीं भैया। देखिए वही है कि कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। सब बाहर से आए हैं, देखने के लिए आए हैं। लेकिन जिनको देखना चाहिए था और जिनको दिख रहा था, वो मकान वाले यहाँ पर चुप हैं, वो मकान वाले यहाँ से गायब हैं। सबके मकानों पर कुंडी है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। और कल भी ये लोग खामोश रहे, और न जाने ये लोग ऐसे कब तक खामोश रहेंगे, सवाल यही उठता है। साक्षी की मां ने बताया कि वो 10 दिनों से घर पर नहीं थी। वो 10वीं पढ़ाई करती थी। हमें किसी लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था कल मुझे बात हुई। वो 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती थी। उसका आदमी बंद है जेल में, नीतू का। उसने बोली कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे सर हैं, तो उसने बोली मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसकी लड़की का बर्थडे मना लेंगे, भैया छुट के आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे। 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती थी। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो। उसी नीतू के घर पे 10 दिन से। नीतू के पढ़ती थी साक्षी, पढ़ती थी? 10वीं क्लास के पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और उसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशान नहीं करता है? नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी मिली, आप आगे क्या चाहते हैं? पुलिस किस तरह से कार्रवाई? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। मामले पर दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मामले पर कहा कि ऐसे कब तक दिल्ली में लड़कियां मरती रहेंगी। इस दरिंदे को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए।
कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी देख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे, और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेगी। मामले पर नॉर्थ दिल्ली के सांसद हंसराज ने कहा कि मैं लगातार पुलिस और परिजनों के संपर्क में बना हुआ हूं। और क्या कहा, सुनिए। बहुत दुखद है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। यूथ में क्राइम बहुत बढ़ गया है। पता नहीं प्रचार की कमी है, जहाँ ये जो डिवाइसेस है बच्चों के पास सोशल मीडिया को लेके, जहाँ पता नहीं क्यों इतना किस तरह किधर जा रही है नई नस्ल। बहुत तकलीफ़ है। तो हम रात की लगे हुए हैं। सुबह से यही एक चिंता है कि पहले भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उधर हुआ था 1-2 हादसे, तो अभी ये हो गया है। बड़ी बहुत तकलीफ देह है हम सब के लिए। सर, उसके परिवार से या जो बाकी लोग हैं उनकी आप मिलने जाएंगे आगे भी, कुछ आपका ऐसा है? हाँ जी, पुलिस से प्रशासन से तो इन टच हैं, परिवार से भी मिलेंगे, मिलना चाहिए। हमारा परिवार है, बच्चे हैं, तो अब करें क्या? बड़े बहुत तकलीफ में है सब लोग। पुलिस को बोला कि एकदम किसी भी जगह से फाइंड आउट करो और अरेस्ट करो, और ऐसे लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सख्ती से होना चाहिए ये काम। फिलहाल साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि मामले में आगे और क्या खुलासे सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।